हेलो एंड वेलकम टू दोस्तों ज्ञान कैंपस। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर है EEE फर्स्ट यानी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग एस्टिमेशन फर्स्ट, डिज़ाइन एंड ड्राइंग एस्टिमेशन फर्स्ट। ये वीडियो लेक्चर ये वीडियो लेक्चर इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर वालों के लिए है जो फोर्थ सेमेस्टर में हैं। ये हमारे उन दोस्तों के लिए है वीडियो जो फोर्थ सेमेस्टर में इस समय हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर में हम टॉपिक पढ़ेंगे स्टैंडर्ड वायर गॉज या गेज। तो देखिए पिछले वीडियो लेक्चर में जैसा कि हमने पढ़ा था आपका दोस्तों हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था आपका सिलेक्शन ऑफ वायर एंड केबल्स। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा या फिर डायरेक्ट प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो आज का वीडियो हम शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। तो दोस्तों स्टैंडर्ड वायर गेज, तो आज का हमारा ये टॉपिक है। क्या होता है स्टैंडर्ड वायर गेज, आपको एक सिंपल भाषा में समझाने का प्रयत्न करूँगा। तो दोस्तों थ्योरी शुरू करने से पहले आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो ये जो डायग्राम है ये स्टैंडर्ड वायर गेज का डायग्राम है। तो थ्योरी शुरू करने से पहले मुझे लगा कि आपको ये डायग्राम देख के समझा दूँ, फिर थ्योरी क्या है आप अपने आप भी बना के लिख सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं जैसा कि ये यहाँ पे इसके बीच में एक स्लॉट्स बने हुए हैं। ये स्लॉट्स 0 से लेके 36 तक होते हैं। आप जैसे जैसे 0 से आगे की तरफ बढ़ते जाओगे ये स्लॉट बड़े से छोटे होते जाएंगे। ये देखिए यहाँ बड़ा है, यहाँ बड़ा है, यहाँ है, फिर छोटा होता जा रहा है, छोटा है, और लास्ट में देखिए कितना छोटा हो गया। ये पूरे 36 तक होते हैं। ये देखिए यहाँ पे 35, 36, ये 0 के बाद से रिपीट होना शुरू होता है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि इसका यूज़ हम कैसे करते हैं, स्टैंडर्ड वायर गेज का यूज़ कैसे करते हैं। तो इसका यूज़ सिंपली हम कहाँ करते हैं, एल्युमिनियम या कॉपर के जो वायर्स होते हैं उनका साइज़ नापने में करते हैं। जैसे हम कहीं बाइंडिंग करते हैं या कुछ भी यूज़ करते हैं कहीं भी, या हमारी कोई चादर हो गई, शीट हो गई मेटल की, उसके साइज़ को मापने में करते हैं, मेज़र करने में। बस सिंपल इसका यूज़ है। देखिए जैसे मान लीजिए आपका एल्युमिनियम या कॉपर का वायर है, ये जो पेन दिख रहा है एग्जाम्पल के तौर पे, ये एल्युमिनियम या कॉपर का वायर है। तो ये जो वायर है इसकी साइज़ हमें कैसे पता चलेगी कितने mm का है। तो ये कितने mm का है, तो जब हम इस कॉपर वायर को, ये कंडक्टर को इसमें इस स्लॉट में फंसाएंगे तो ये अगर जिस स्लॉट में फंस जाएगा उसी साइज़ का हमारा ये होगा। हाँ दोस्तों, इस कंडक्टर जो एल्युमिनियम वायर है हमारा, इसको फंसाने से पहले इसके ऊपर जो इंसुलेशन जो इसके ऊपर, तो दोस्तों ये जो इसके ऊपर इंसुलेशन की, मान लीजिए ये जो नीला रंग है ये इंसुलेशन का टेप है और इसके अंदर हमारा वायर है कॉपर का। तो इसके साइज़ को मेज़र करने से पहले ये इंसुलेशन जो टेप आप दिख रहा है नीले रंग का, इसको हम कट करके हटा देंगे या फिर मोमबत्ती वगैरह से इसको जला देंगे। इतना जला देंगे कि हमारा कॉपर वायर रह जाएगा, बाकी पीवीसी की वायर जो भी टेप रहित होता है इंसुलेशन वो हट जाए और सिर्फ हमारा कंडक्टर बचे वायर। तो उसको इस स्लॉट में फंसाएंगे, जिस स्लॉट में ये फंस जाएगा उतने ही साइज़ का हमारा कंडक्टर वायर होगा या मेटल शीट होगी। तो आई होप आपको समझ आ गया। देखिए अगर इस स्लॉट में फंस जाता है तो ये 0 का होगा, अगर इस स्लॉट में फंस जाता है तो ये आपका 1 का होगा। अगर ऐसे ही जिस स्लॉट में फंस जाता है तो ये आपका उसी साइज़ mm का होगा। अगर इस स्लॉट में मान के चलिए ये आपका यहाँ पे ना फंस के ये आपका 21-22 वाले पे, ये जो आपका 12, 13, 11 वाला है, ये मान लीजिए 11 वाले में फंसता है तो और 12 वाले में नहीं फंसता, तो आपका 11 mm का ये इसका जो होगा साइज़ होगा। तो यही हमारा स्टैंडर्ड वायर गेज का मेन वर्क होता है, क्योंकि केबल के साइज़ को मापना, और इसमें कुछ नहीं है। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। फिर भी अगर नहीं समझ आता तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम दोबारा समझाने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए थ्योरी देख लेते हैं, आपको लिखना कैसे एग्ज़ाम में। तो दोस्तों ये रहा आपका थ्योरी, तो इसको अच्छे से हमने समझा दिया। अब एक बार इसको जो लिखा हुआ है हमारा थ्योरी आप लिख लेंगे और इसको पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। स्टैंडर्ड वायर गेज SWG, जिसका शॉर्ट फॉर्म है स्टैंडर्ड वायर गेज, एक उपकरण है जिसका उपयोग केबल के आकार को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जैसे कि हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। आगे बढ़ते हैं। भारत में आमतौर पर
प्रयोग होने वाला गेज जो हमारे देश में इंडिया में जो यूज़ होता है गेज, वो ब्रिटिश स्टैंडर्ड वायर गेज है। वो ब्रिटिश स्टैंडर्ड यानी अंग्रेज़ों के टाइम का हम यूज़ करते हैं। अभी जो उनके टाइम में यूज़ होता था स्टैंडर्ड वायर गेज, वो आज भी हम यूज़ करते हैं। इसमें स्टील की एक पतली गोलाकार प्लेट होती है जिसकी परिधि में यानी रेडियस में वो पैरामीटर में कई स्लॉट होते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। देखिए जो जो हमने आपको समझाया वही है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रत्येक स्लॉट को अलग अलग संख्याओं के साथ चिन्हित किया गया है। जो हर स्लॉट हैं छोटे छोटे आपके बने, वो अलग अलग संख्याओं के साथ मार्क्ड किया गया है, यानी उनको अलग अलग नंबर्स दिए गए हैं। वायरों को आसानी से हटाने के लिए प्रत्येक स्लॉट के अंत में छेद दिए गए हैं। देखिए वायर्स को आसानी से हटाने के लिए वहाँ पे स्लॉट जो है हमारे छेद कर दिए गए हैं ताकि वायर आसानी से जा सके और निकल सके। तो देखिए आपने जो डायग्राम में देखा है वही आपको सेम टू सेम कॉपी में लिखना है, बस और कुछ अलग से नहीं लिखना है। ये देखिए डायग्राम अभी हमने आपको जो थोड़ी देर पहले समझाया था, ये जो डायग्राम है जैसा ये डायग्राम बना है आपको सेम वही लिखना है, बस और कुछ नहीं है। ये आप देख लीजिए, अगर कभी हमारे पास आता है या फिर आप अपने कॉलेज में लैब वगैरह में जाके देख सकते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज, वहाँ पे आपको दिखाया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने ये डायग्राम बनाना चाहे आप तो बना सकते हैं, ड्रॉ कर लीजिए। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक वायर के गेज का निर्धारण करने के लिए एक विशेष स्लॉट टेस्टिंग द्वारा पाया जाता है। वह स्लॉट जिसमें वायर सिर्फ स्लाइड करता है गेज का स्लॉट है, और स्लॉट के विपरीत अंकित संख्या SWG में वायर का आवश्यक गेज है। तो जो आपका स्लॉट है वो आवश्यक गेज है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मान लीजिए कि स्लॉट नंबर 22 में एक वायर बस स्लाइड करता है। इनका कहने का मतलब है कि हम एक स्लॉट नंबर 22 में एक वायर बस अंदर यानी स्लाइड कराते हैं, अंदर डालते हैं, और स्लॉट नंबर 23 में स्लाइड नहीं करता। मतलब स्लॉट नंबर 23 में वो वायर नहीं फिट होता, अंदर की तरफ नहीं जाता है, सिर्फ 22 में ही जाता है। तब वायर गेज 22 SWG बताया जाता है। तब वो हमारा वायर गेज जो होगा वो 22 SWG बताया जाएगा, यानी स्टैंडर्ड वायर गेज बताया जाएगा। 23 में नहीं जा रहा इसलिए 23 नहीं बताया जाएगा। तो हम आपको जैसा कि समझा चुके हैं, बस वही आपको लिखना है। लेकिन लिखना कैसे वो हम आपको यहाँ पे स्क्रीन दिखा रहे हैं। सबसे छोटी गेज संख्या 40 और व्यास के साथ 0.0048 है। ये आपके सबसे छोटी गेज संख्या 40 है यानी 40 है, और जो इसका व्यास है आपका 0.0048 है। और सबसे बड़ी जो आपकी है 7 जीरो यानी 7 टाइम्स ऑफ 0 0 0 0 0 0 0 0, और इसका व्यास होगा 7/0। व्यास के साथ 0.5 मिनट सेकेंड लिखा है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है आपको। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जैसे स्टैंडर्ड वायर गेज की संख्या बढ़ जाती है वायर का व्यास कम हो जाता है। अगर हमारा स्टैंडर्ड वायर गेज की संख्या बढ़ेगी तो जो उसका व्यास होगा वो कम हो जाएगा। तो इतना याद रखिए। एक केबल में प्रयुक्त यानी यूज़ कंडक्टर, जो हमारा केबल्स आते हैं दोस्तों, तो उसमें जो कंडक्टर यूज़ होता है वो तो या कॉपर का होता है या एल्युमिनियम का होता है। इसे यानी मिलीमीटर में क्रॉस सेक्शनल एरिया के अनुसार मापा आपका जाता है। तो आई होप इतना आपको स्टैंडर्ड वायर गेज समझ में आया। अब इस आपके सिलेबस का अकॉर्डिंग इसमें एक टेबल भी बनानी थी, तो आइए देख लेते हैं क्या है वो टेबल। तो टेबल है आपकी विभिन्न, तो दोस्तों आपका आज का टॉपिक है विभिन्न केबल इंसुलेशन और प्रोटेक्टिव कवर। तो ये हैं आज का, इसी में आपका सब टॉपिक यानी इसी के अंतर्गत। तो आप इसमें कुछ ब्लॉक्स बनाएंगे। सीरियल नंबर का एक ब्लॉक बनेगा, केबल के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ केबल का एक ब्लॉक बनेगा, इंसुलेटिंग कवरिंग का एक ब्लॉक बनेगा, सुरक्षा कवर यानी प्रोटेक्टिव कवर का एक बनेगा ब्लॉक, और उपयोग
यूजेस। तो इस तरह का आप कुछ 4-5 ब्लॉग्स बना लेंगे। इसके बाद चलिए इसमें लिखते हैं। पहला पॉइंट क्या होगा आपका? पहला पॉइंट होगा आपका VIR केबल। इसका फुल फॉर्म होता है, इसी में आगे हम पढ़ेंगे। इंसुलेटिंग कवरिंग में फिर लिखेंगे वल्कनाइज्ड इंसुलेशन रबर। तो देखिए उसी का फुल फॉर्म इसी में दिया हुआ है। फिर सुरक्षा कवर क्या होगा? प्रोटेक्टिव कवर। कंपाउंडेड कॉटन ब्रेडिंग, तो ये आपका हो जाएगा। यूजेस कहाँ होता है VIR केबल का? तो यूज्ड विद डोमेस्टिक पोर्टेबल अप्लाइंसेस लाइक टेबल लैम्प, टेबल फैन एसेट्रा। तो इसका उपयोग हम घर के डोमेस्टिक अप्लाइंसेस यानी घरेलू उपकरण में करते हैं, टेबल उपकरण, टेबल लैम्प में, टेबल फैन में, तो VIR केबल का करते हैं। नेक्स्ट, तो आपका जो सेकंड है, सेकंड आपका CTS केबल। CTS क्या था? वल्कनाइज्ड रबर। ये क्या होता है? कैब टाइप सीथ, ये आपका कवर होता है। तो सूटेबल फॉर इलेक्ट्रिक प्रेस, इलेक्ट्रिक हीटर। थर्ड पॉइंट है PVC केबल। तो इसमें इंसुलेटिंग का जो कवरिंग होगा आपका PVC का होता है और प्रोटेक्टिव कवर इसमें नहीं होता है, तो इसलिए नील लिख देंगे। और यूज़ कहाँ होता है इसका? यूज्ड विद हैवी ड्यूटी पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल मशीन लाइक ड्रिल मशीन, पोर्टेबल ग्राइंडर एसेट्रा। तो इसका मतलब है आपका जो यूज़ होता है काफ़ी भारी उपकरण इलेक्ट्रिकल मशीन में यूज़ होता है, पोर्टेबल, जैसे कि ड्रिल मशीन में और ग्राइंडर में। तो ये समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं इसमें, आपको समझ लीजिए। तो ये आपका फोर्थ पॉइंट है लेड सीट कवर। लेड सीट कवर आपका होगा, तो इसमें जो आपका इंसुलेटिंग कवरिंग होगा वो वल्कनाइज्ड इंसुलेशन रबर का होगा यानी VIR का होगा। और जो आपका प्रोटेक्टिव कवर यानी सुरक्षा कवर होगा लेड सीथिंग का होगा। और यूज़ यानी उपयोग आपका होता है सूटेबल फॉर लाइटिंग पावर, रेलवे सिग्नलिंग एक्सेट्रा। तो जो लेड सीथ कवर का उपयोग हम करते हैं कहाँ पे करते हैं? आपका रेलवे सिग्नल, रेलवे के जो फाटक वगैरह होते हैं, ट्रेन पास होती है, वहाँ पे सिग्नल देने के लिए करते हैं, आपने देखा होगा। और लाइटिंग में, बस इसी में होता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आपका फिफ्थ पॉइंट है वेदर प्रूफ केबल। आपके देखा होगा एक वेदर प्रूफ भी केबल आती है, उस पर कितना भी वाटर या रेन पड़ जाए या कुछ भी एयर वगैरह तो उस पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, तो ये वो वाली केबल है। तो आपका इसमें इंसुलेटिंग जो होगा VIR का होगा। और जो प्रोटेक्टिव कवर होगा वाटर प्रूफ कवरिंग ऑफ एम्पायर टेप, इसमें वाटर प्रूफ कवरिंग एम्पायर टेप का प्रयोग किया जाता है। तो यूज़ कहाँ होता है इसका? स्पेशल केबल ऑफ दिस टाइप कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर सबमरीन पर्पस। यानी इसका मतलब है इस केबल का प्रयोग कहाँ? सबमरीन पर्पस यानी सबमरीन के उपयोग में किया जाता है। जो सबमरीन आपका क्या होता है? जो अंडर वाटर में ट्रैवल करती हैं, जैसे कि हमारे नेवी वगैरह में यूज़ होते हैं, जो कि पानी के अंदर ट्रैवल करते हैं और दुश्मनों पर नज़र रखते हैं, हमारी देश की सेवा करते हैं। तो उसी में यूज़ होता है इस केबल का। और इसमें एक और है, तो एंड यानी और अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस। अंडरग्राउंड जो डिस्ट्रीब्यूशन वायर्स होती हैं आजकल जो बहुत जगह यूज़ हो रही हैं, प्रयोग हो रही हैं, आपके घरों के आसपास भी आपने देखा होगा अंडरग्राउंड वायर्स जा रही हैं। अगर नहीं देखा तो आप किसी बड़े शहरों में चले जाइए, वहाँ देखा होगा आपने। तो ये वही केबल है आपका। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट है PVC फ्लेक्सिबल कार्ड। तो PVC फ्लेक्सिबल कार्ड क्या होता है? इसका जो इंसुलेशन कवरिंग होगा VIR का ही होगा। लगभग सब में VIR यानी वल्कनाइज्ड इंसुलेशन रबर ही यूज़ किया जाता है। और इसमें प्रोटेक्टिव कवर होता ही नहीं है, तो ये नील लिख देंगे। जिसमें प्रोटेक्टिव कवर नहीं होता नील यानी कुछ नहीं, ज़ीरो। तो यूज़ कहाँ होता है इसका? यूज़ फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन, केसिंग, कैपिंग, कंड्यूट एंड क्लीट वायरिंग। जो आपका ये PVC फ्लेक्सिबल का यूज़ होता है वो आपका कीपिंग, कैसिंग, कंड्यूट, वायरिंग में, क्लीट वायरिंग में यूज़ किया जाता है। आप उतना ना लिख के आप इतना भी लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा दोस्तों। ज़रूरी नहीं कि आप डिट्टो यही लिखें जो हमने लिखवाया है, बस मेन पॉइंट लिख दीजिए। जैसे कि ये केसिंग, कैपिंग, कंड्यूट एंड क्लीट वायरिंग, इतना भी लिख देंगे तो आपको कुछ नहीं, मतलब काम हो जाएगा। तो 7 पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा 7 पॉइंट है कॉटन कवर्ड फ्लेक्सिबल केबल। तो ये कॉटन कवर्ड फ्लेक्सिबल केबल क्या होता है? अब इसमें इंसुलेशन आपका VIR का ही होता है, जैसा कि हमने आपको बताया।
यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो हमने कट कर दिया, नीचे आप देख लीजिए। कॉटन ब्रांडिंग की इसमें क्या होती है, कवरिंग की जाती है, प्रोटेक्टिव होती कवर। और यूज़ इसका होता है यूज़ इन टेक वुड बैटन वायरिंग। आप ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि इसका यूज़ बैटन वायरिंग में हम करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 8th, क्या है, वर्कशॉप फ्लेक्सिबल कार्ड। इसमें भी VIR का आपका होता है, और जो प्रोटेक्टिव कवर होगा आपका टफ रबर का होगा। और यूज़ कहाँ होगा, सूटेबल फॉर यानी जर्नल वायरिंग, सामान्य वायरिंग में, एंड टीक वुड में आपका बैटन वायरिंग। तो ये आपको समझ आ गया होगा लगभग। पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 9 पॉइंट है आपका टेबल में, टॉर्क-प्रोड्यूर केबल। इसमें आपका PVC का होता है। टॉर्क-प्रोड्यूर थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड का जो होता है प्रोटेक्टिव कवर होता है। और यूज़ कहाँ होता है, यूज्ड एट ओपन प्लेसेस फॉर शॉर्ट डिस्टेंस लाइक सर्विस लाइन एजेट्रा। इसका यूज़ होता है खुले जगहों पे, शॉर्ट डिस्टेंस सर्विस लाइन में। ठीक है, तो इस टेबल का आखिरी और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो आपका, वो है आर्म्ड केबल। क्या है, आर्म्ड केबल। तो इसका जो होता है इम्प्रेजनेटेड केबल में, या आपका इंसुलेशन जो होगा इम्प्रेजनेटेड केबल में। और प्रोडक्टिव कवर होगी लेड शीथ गैल्वनाइज्ड स्टील। कहाँ होगा, लेड शीथ गैल्वनाइज्ड स्टील में। यूज़ कहाँ होगा इसका दोस्तों, यूज्ड एट डैम्प प्लेसेस एंड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस सर्विस लाइन में। तो देखिए सबका लगभग कुछ पॉइंट मिल रहा है। तो इसका शॉर्ट सर्विस लाइन्स में यूज़ करेंगे, आप इतना भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे हम एंड करते हैं, और हमारा ये टॉपिक भी एंड होता है साथ ही इसके साथ टाइप्स ऑफ वायरिंग का। और आने वाले वीडियो लेक्चर में हम नया टॉपिक कुछ पढ़ेंगे, वो अभी हमने डिसाइड नहीं किया क्या पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ज़रूर कुछ अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर दोस्तों आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कुछ भी ना समझ आए, कोई सजेशन देना आपको, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। कुछ भी पूछना हो, न किसी नए टॉपिक वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आने वाले वीडियो लेक्चर्स में कवर करेंगे। और इस टॉपिक में, इस चैप्टर में कोई टॉपिक छूट गया हो तो हम उसे भी आने वाले वीडियो लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।